हेलो गाइस, न्यू डे, न्यू व्लॉग, न्यू लोकेशन। आज मैं आपको लेकर आया हूं ऐसी जगह और एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मुग़ल काल की। आज मैं आपको मुग़ल काल में लेकर आया हूं। मुग़ल काल की एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जहां एक बहन ने अपने भाई को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। वहीं उसी भाई ने उसको जहर का प्याला देकर मौत की नींद सुला दिया। क्या थी वजह, क्या है पूरी स्टोरी, इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो गाइस, मैं आज आपको लेकर आया हूँ रोशन आरा बरादरी। रोशन आरा बरादरी क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहीं पर रोशन आरा का मकबरा भी है, वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और ये मैं आपको ये दिखलाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमें ये बोर्ड लगा हुआ यहाँ मिलेगा जिसपे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है रोशन आरा का बाग, बरादरी और मकबरा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं और हम यहाँ से चलेंगे आगे। आइए इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं सामने की तरफ ये 3 दर दिए हुए हैं, यानी कि 3 दरवाजे। ऐसे ही दरवाजे जो है चारों तरफ दिए हुए हैं, इसीलिए इसको 12 दरी बोला जाता है। ये जो बरादरी है इसके चारों तरफ ये हौज ये फैली हुई है। इसमें उस टाइम पानी रहता था, पानी चलता था इसमें, और इसमें पानी लाने के लिए इसके चारों तरफ जो है नहरें बनाई गई थी। वो नहरें भी मैं आपको आगे चल के दिखलाने वाला हूँ। ये हौज आप देखेंगे इसके चारों तरफ एकदम फैली हुई है। साइड से मैं आपको दिखला देता हूँ। आइए, ये हौज आप देखिए, ये हौज उस टाइम पर पानी से लबालब भरी रहती थी। काफ़ी सारी नहरें थी, चारों तरफ इसके नहरें बनाई गई थी। फिलहाल एक नहर जिसका कि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो नहर मैं आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये जो नहर है, जो इसका ये गेट है, इस गेट से ये नहर आती थी यहाँ से, और इसका पानी फिर इस हौज में जाता था। नहर से पानी इस हौज में जाता था यहाँ पे। तो अभी इस महल के अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको दिखलाता हूँ इसको। आइए, तो गाइस, मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम ये रोशन आरा बरादरी के सामने, और ये देखिए, ये इसका ये पूरा महल नुमा स्ट्रक्चर जो बनवाया गया था रोशन आरा के द्वारा। रोशन आरा को उसके फादर ने, शाहजहां ने, ये जगह गिफ्ट में दी थी। तो उसके बाद फिर ये जो है बनवाया गया था। इसके पीछे भी स्टोरी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। आइए अंदर चलते हैं और ये मैं आपको दिखलाता हूँ पहले पूरा स्ट्रक्चर। ये आप देखिए, ये जो इसमें ये जो पिलर्स लगे हुए हैं, लाल बलुआ पत्थर के पिलर्स है और उन पे वाइट कलर का ये पेंट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पिलर्स, ये भी सब जो हैं लाल बलुआ पत्थर के पिलर्स हैं। और ये आप ये नक्काशी देखेंगे, ये सारी ये पेंटिंग्स हैं, ये लगभग उसी समय की हैं। ये आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ये पूरी बरादरी जो है ये सिंगल स्टोरी है। इसकी हाइट आप दिखा दीजिए। ये पूरी जो है ये सिंगल स्टोरी ये बरादरी है। और जो इसमें कमरे बने हुए, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, ये कमरे जो हैं 2 फ्लोर के हैं, यानी कि एक कमरे की छत
सिर्फ यहीं तक है। कमरे फिलहाल लॉक हैं। ये आप देखिए, एक कमरा ऊपर है और एक कमरा नीचे है। सेम आप दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, मैं दिखलाता हूं आपको। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे ही दिया हुआ है। यहां भी जो है 2 कमरे हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 कमरे यहां पे दिए हुए हैं। आइए अंदर की तरफ और दिखलाता हूं मैं आपको। अंदर की तरफ हम आएंगे तो आप ये देखेंगे, ये डिजाइनिंग देखिए आप, ये कितनी बेहतरीन ये डिजाइनिंग यहाँ पर हो रखी है। आइए ये देखिए, अब ये पेंटिंग अभी बनी है या पहले की बनी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों का जो पुरानी वीडियोस में यही कहना है कि ये जो है उसी समय की बनी हुई है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि उस समय की होगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी उस टाइम की शायद नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर ये बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं महल के चारों तरफ जो है ये पिलर्स बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ एक ऐसी खास जगह। रोशन आरा ने अपनी वसीयत में ही ये लिखवा दिया था कि जब भी उनका इंतकाल होगा उनको इसी रोशन आरा बाग में दफनाया जाए। तो ये जो जगह थी जहाँ पर उनको दफनाया गया था, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। आइए, तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये इनका ये यहाँ पे कितनी अच्छी कलाकृति के साथ में यहाँ आप पाएंगे। ये वो जगह है, आइए, ये वो जगह है जहाँ पर रोशन आरा को दफनाया गया था। ये आप देखिए, इनकी कब्र को कच्ची रखा गया, जबकि आप और मुगलों की जो कब्रें हैं उनके बहुत बड़े बड़े मकबरे आपने देखे होंगे, पक्की कब्रें देखी होंगी, लेकिन ये यहाँ पर इसको कच्चा रखा गया है। और इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एकदम खुला आसमान, क्योंकि इस पर कोई भी छत ऊपर नहीं है बनी हुई। ये आप देखिए, तो आप देख सकते हैं रोशन आरा, शाहजहां बादशाह की बेटी, ये उनकी कब्र है। तो गाइज अभी मैंने आपको दिखलाई रोशन आरा जो बादशाह शाहजहां की बेटी थी। ये आप देख सकते हैं, ये है उनकी ये कब्र फाइनली। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? फैमिली डिस्प्यूट इन लोगों में पैदा हो गए थे। डिस्प्यूट की वजह क्या थी? क्योंकि शहंशाह ने उसके जो बच्चे थे, 4 बच्चे थे, चारों जो लड़के थे, उन चारों को अलग अलग जगह का गवर्नर उनको बना दिया गया था। जैसे किसी को गुजरात का बना दिया था, किसी को दक्कन का बना दिया था, किसी को दिल्ली का बना दिया था। इस तरह से सबको अलग अलग जगह का गवर्नर बना दिया गया था। इसमें जो उसका सबसे छोटा बेटा था मुराद क्योंकि दक्कन का गवर्नर था और दक्कन उससे समझ नहीं पा रहा था, तो शाहजहां ने उससे नाराज होकर दक्कन उससे वापस लेकर दारा शिकोह के हवाले कर दिया था, क्योंकि दारा शिकोह सबसे बड़ा और समझदार किस्म का व्यक्ति था। तो इसी वजह से उन भाइयों में आपस में टेंशन पैदा होने लगी, अंदरूनी षड्यंत्र होने शुरू हो गए थे, जिसमें से शहंशाह शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें उनको जो उनकी बड़ी बेटी थी जहां आरा को भी उनका समर्थन प्राप्त था। जहां आरा भी चाहती थी कि दारा शिकोह ही बादशाह बने, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी रोशन आरा चाहती थी कि बादशाह औरंगजेब को बनाया जाए। इसीलिए उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे। बहुत सारे षड्यंत्र रचने के बाद शाहजहां को जो है वहीं पर महल में कैद कर दिया गया और औरंगजेब को बादशाह बना दिया गया। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद में रोशन आरा उस समय मुगल सल्तनत की सबसे मजबूत लेडी बनकर साबित हुई। उसको सारे अधिकार दे दिए गए। एक टाइम पर क्या हुआ, बादशाह औरंगजेब जब बंगाल की मुहिम पर थे तो पूरा राज इनके हाथ में था, रोशन आरा के हाथ में था। तो रोशन आरा ने खूब अपनी मनमर्जी चलाई, खूब तरह के टैक्स ये वो खूब करके कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसका जब बंगाल से औरंगजेब वापस आए तो उनको पता चला कि ऐसे ये सब इन्होंने किया है। तो उन्होंने उसी वक्त उनको
महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया और उनसे उनके सारे पद छीन लिए थे। उसके बाद उनको ये जो नारा महल रोशन आरा, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनको जो है ये बनवा कर दिया गया। ये उन्होंने मतलब खुद ही बनवाया था और यहाँ पर जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने यहीं पर बिताए। उनकी एक विश थी, उन्होंने जो है ये लिखवाया भी था कि अगर मेरी मौत हो तो मुझे यहीं पर दफनाया जाए। अब यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। अब उसकी वजह क्या थी? वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब रोशन आरा यहाँ पर आके रहने लगी तो उनको शायद किसी से इश्क हो गया था और जिसका औरंगजेब को पता लग गया कि उसकी बहन रोशन आरा का किसी के साथ इश्क हो गया है, जो कि मुगल्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो उन्होंने अपनी बहन को दरबार में बुलाया और उनको विष का एक प्याला, जहर का प्याला उनको दिया अपने हाथ से कि आप इसको पी लीजिए। अगर आप इसको पीने के बाद भी अगर बच गई तो जो आपका मन करे वो आप कर सकती हैं, आप हमारी तरफ से पूरी आज़ाद हैं। जैसे ही रोशन आरा ने वो प्याला पिया, थोड़ी ही देर बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद में यहाँ इसी रोशन आरा में यहीं पर उनको यहाँ पे लाकर दफना दिया गया, जो जगह मैंने अभी आपको दिखलाई है। मैं आ गया हूँ इसके रोशन आरा बाग के ये बाहर की साइड में। एक बाहर का लोग देख सकते हैं, ये रोशन आरा बाग, ये पूरा एकदम बाग यहाँ पे ये उस टाइम पर बनाया गया था। चारों तरफ ये बाग फैला हुआ है और जिसका कि अभी मेंटेनेंस का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये जगह दिखलाने की, एक ऐतिहासिक जगह दिखलाने की, जहाँ एक राजकुमारी जिसको जहाँ पर दफनाया गया है। तो अभी के लिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ एंड होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।